हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू Satoshi स्टेप्स। दोस्तों, हम अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा आपके आपको नज़र आ रहा है, रिस्क मैनेजमेंट पे बात होगी। थोड़े दिन से मैं आपको बता रहा था, स्पेशली पीछे जब आपकी ट्रेड्स देखी और उनमें मैंने देखा आप कैसे रिस्क ले रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ के मैंने सोचा सबसे पहले आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट पे बनानी चाहिए। तो एक तो आपने बड़े आराम से इस वीडियो को सुनना भी है, सब देखना भी है और समझना है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट को सीखना, जानना। आप के कह लें कि ये लाइफ टाइम आपका टाइम भी बचाएगी, आपके पैसे भी बचाएगी। तो जो दोस्त नए हैं, वो हमें सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना लाइव स्ट्रीम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी मैं स्क्रीन थोड़ा चेंज करता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले चलते हैं हम कहाँ पे जी, व्हाट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं शुरू में आपको बता चलूँ कि आपने सुना होगा मुझसे भी और बहुत से लोगों से भी, ट्रेडिंग इज़ अ मोस्ट रिस्की बिज़नेस। येस इट इज़। लेकिन आपको ये भी बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि देयर इज़ नो सक्सेस विदाउट टेकिंग अ रिस्क। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि क्रिप्टो तो रिस्की बिज़नेस है, आपको फिर भी रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपने सक्सेस लेनी है। तो इसलिए आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का सॉलिड प्लान होना चाहिए, ठीक है? सॉलिड सॉलिड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप किसी की भी स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग कर लें, मेरी स्ट्रैटेजी से कर लें, किसी और ट्रेडर की स्ट्रैटेजी से कर लें, ए, बी, सी, डी बहुत सी स्ट्रैटेजी हैं दुनिया में। किसी भी स्ट्रैटेजी से आप ट्रेडिंग कर लें, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो आपको लॉस ज़रूर होगा। और कभी आप एक स्ट्रैटेजी से जंप करोगे, कहोगे इसकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, दूसरे पे चले जाओगे, फिर तीसरे पे चले जाओगे, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ रिस्क मैनेजमेंट करने से ना आपकी ट्रेडिंग में ना एक डिसिप्लिन आता है, ठीक है? और डेफ़िनेटली आप अपना पैसा और टाइम जो आपने रिस्क पे लगाया उसको आप ज़ाया करने से बच जाते हैं। आपको एक बात बताता हूँ कि ट्रेडिंग में कहा जाता है कि मोस्टली ना आपके पास 50% सक्सेस रेशियो है। ठीक है? कितना है जी? 50% है सक्सेस रेशियो। और कोई बहुत स्मार्ट ट्रेडर है उसके पास 70% है। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट आपने ना की हो ना, तो जो लूजिंग स्ट्रीक है ना, आपको वो डिस्ट्रॉय कर देगी, लिक्विडेट कर देगी। आपका पूरा अकाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा इस उससे, ठीक है? तो लूजिंग स्ट्रीक मीन के तसलसल जो होता है कि आप लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप 10 ट्रेड लगाते हैं और आपका 50% रेशियो है। तो आपको ये नहीं पता है कि पहली 5 लूज़िंग आ रही हैं या लास्ट 5 लूज़िंग आ रही हैं या 1 लूज़िंग 1 विनिंग आपकी ट्रेड आ रही है। तो आपको अपनी स्ट्रीक का नहीं पता है कि लूज़िंग स्ट्रीक कैसे चलेगी। तो लेट्स से अगर आपकी सारी 5 की 5 पहले आ गई, तो आपको तो बहुत नुकसान होगा। हम इस पे थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मज़ीद इसको थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, कहाँ पे हमारी वेबसाइट एक दफ़ा दिखा देनी चाहिए आई थिंक कि यहाँ पे खोलते हैं ताकि आप दोस्तों के जो नए हैं पता चल जाए। तो stoshysteps.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है और सिर्फ यही हमारे सोशल मीडिया हैंडल है। हमारे नाम से बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स हैं, आपने उनसे बच के रहना है। दूसरा, यहाँ पे हम रोज़ाना की अपनी यूट्यूब की वीडियो भी लगा देते हैं। उसके अलावा हमारे जो मैं ट्रेडिंग टूल्स यूज़ करता हूँ रोज़ाना की लाइव स्ट्रीम में, वो भी यहाँ पे हैं और जो एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके अगर अकाउंट बनाएँगे तो आपको बोनसेस वगैरह मिलेंगे। स्पेशली बायबिट, ये हमारे पार्टनर हैं और हमारे साथ इनकी पार्टनरशिप हो गई है। इन्होंने स्पॉन्सर किया है हमारे चैनल को, ठीक है? तो उसके साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है जी? अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ? नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ लेट्स से कि 3 बंदे हैं, एक हैरी है, एक नुमान है और एक मैं हूँ। हम तीनों के पास है 1-1 हज़ार डॉलर, ठीक है? और एक बंदा तो हो गया पूरा लिक्विडेट, एक ने $100 ज़ाया किए, एक ने $10 ज़ाया किए। क्यों ऐसा हुआ? तीनों ने सेम ट्रेड लगाई और तीनों की ट्रेड उल्टी चली, सेम ट्रेड, ठीक है? लेट्स से हम तीनों ने लॉन्ग किया और
मार्केट नीचे को डंप कर गई। लेकिन तीनों में किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? हैरी को। वो तो लिक्विडेट हो गया, उसने अपना पूरा 1000 का 1000 ही उड़ा दिया ना, क्योंकि उसके पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं है, ठीक है? दूसरा आपको पता है लेवरेज के साथ खेलना ये बहुत डेंजरस है, लेवरेज को हमेशा कम रखें। ये मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ। मैंने देखा है लोग 100x और पता नहीं कितने-कितने एक्स तक जाते हैं। तो काइंडली आप बहुत भी स्मार्ट जब हो जाए ना तो 25x तक जाएँ, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब नुमान की तरफ आते हैं तो उनका सिनेरियो ये है कि इन्होंने जो लगाया अपना कह लें स्टॉप लॉस वगैरह लगाया वो उन्होंने 10% पे जाके लगा दिया, ठीक है? जब वो 10% पे जाके लगाएँगे तो डेफ़िनिटली उनको 100 लॉस करना पड़ेगा, और अगर मेरी बात कर लें तो मैंने 1% पे लगाया, ठीक है? तो 1% पे क्या हुआ कि आप कह लें तकरीबन कि बचत हो गई, ठीक है? सिर्फ़ $10 गए। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट का हाल। अब आप हैरी तो बनना नहीं चाहते हैं। नुमान भी ओके है, लेकिन बेस्ट वे है ये कि आपने एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया हो। दूसरा थोड़ा-सा और आगे चल के आपको बताते हैं कि लेट्स से 2 ट्रेडर हैं और दोनों के पास $1000 है, आतिफ एंड नुमान। दोनों 50% विनिंग स्ट्रैटेजी है, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि नॉर्मली 50% होती है। अच्छा, तो वो 1 टू 2 रिस्क रिवार्ड रेशियो $100 रिस्क ट्रेड होता है तकरीबन, ठीक है? अच्छा, 1 टू 2 रिस्क रिवार्ड रेशियो पे चलते हैं। अच्छा, सीन ये है कि अगर वो $100 को रिस्क करेंगे, तो अगर वो विन विन करेंगे तो वो $200 को बना सकते हैं। इसको कहते हैं 1 टू 2 रिस्क रिवार्ड रेशियो। इस पे भी आप मज़ीद रिसर्च करके जान सकते हैं। अच्छा, इसी पे मैं जो बताने लगा हूँ कि लेट्स से आतिफ रिस्क करते हैं $250 को और नुमान रिस्क कर रहे हैं सिर्फ $20 को हर ट्रेड में। अब दोनों के पास कितना था? $1000। तो दोनों का आउटकम क्या होता है? ठीक है? आउटकम से अगर आप आ जाएँ कि ये हैं जी 8 ट्रेड और उसमें से पहली 4 लूज़ पे जा रही हैं, आखिर वाली 4 विन पे जा रही हैं। तो आतिफ साहब ने क्या किया, 250 यहाँ लूज़ किया, 250 यहाँ लूज़ किया, 250 यहाँ लूज़ किया, 250 यहाँ लूज़ किया। वो तो उनका तो 1000 पहले ही लिक्विडेट हो गया ना, उनका तो काम खत्म। वो आउट हैं, लिक्विडेटेड हैं, ठीक है? तो अगर नुमान है और उसने अपना कह लें स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और जिसकी वजह से उनको सिर्फ -20 मिल रहा है एक, तो उनको क्या हुआ 20, 20 और 20 और 20 लॉस हुआ, ठीक है? तो बेसिकली इनको यहाँ पे अगर आप देखें तो $80 लॉस हुआ। लेकिन अगर आप इनको प्रॉफ़िट की तरफ देखते हैं, तो इनको 40 प्रॉफ़िट मिला सब ट्रेड में, ठीक है? 40, 40 और 40, ठीक है? तो इनको कितने बच गए? $80 बच गए 4 के साथ। अब आप अपनी ट्रेड को बढ़ा लें, जितना मर्ज़ी बढ़ा लें। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि एक बंदा 250 रिस्क पे लगा रहा है, ठीक है? और वो लिक्विडेट हो गया सारा। दूसरा बंदा है, उसने अपना रिस्क रिवार्ड रखा हुआ है कि मुझे इतने परसेंट सिर्फ़ लॉस करना है, ठीक है? 1% या 2% सिर्फ लॉस करना है। उसने 2% लॉस किया है और उसकी 4 ट्रेडें अगर लगातार लॉस पे भी गई हैं, तो उसके पास अभी भी अपने पैसे बचे हुए हैं कि वो अगली ट्रेड में से कमा के अपनी बचत कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स सी कि इसने अगर ये लॉस किया और ये प्रॉफ़िट किया और 80 उसने अपना क्या उसे कहते हैं उड़ाया था, उसमें उसको वापस भी वो ले आया और उसमें से 80 प्लस भी कर लिया। ठीक है ना? 80 प्लस भी कर लिया क्योंकि 40 मल्टीप्लाई 4 है उसकी जब वो विन करता है, तो लॉस में वो 20 कर रहा है। तो उसको 80 प्लस मिल गया और अपने पैसे भी 1000 पूरा तो उसके पास रह गया 1080 और यहाँ पे क्या हुआ? उसके पास 0 रह गया। तो आपको इसलिए रिस्क रिवार्ड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अच्छा, इसमें ये 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता चलूँ। एक होता है कि कैपिटल पे रिस्क, एक होता है ट्रेड पे रिस्क, एक होता है कि एक टाइम में रिस्क को एक्सपोज़र यानी कि एक टाइम में आप मैक्सिमम कितना रिस्क ले रहे हैं और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पोज़ीशन साइज़िंग। इन 4 चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अच्छा कैपिटल पे रिस्क बेसिकली ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास लेट्स से 1000 है, आप उसमें से
कितना, यानी आप क्या पूरा कैपिटल रिस्क पे लगा सकते हैं या 60% लगा सकते हैं, कितने परसेंट लगा सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? दूसरा, लेट्स से हम अगर बात कर लें स्पॉट ट्रेडिंग की, तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपको पता है कि आप एक कैपिटल लगा लेते हैं, कॉइन्स ले लेते हैं 500 के, $500 के, तो आप $500 निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है? वो $500 6 महीने बाद कोई निकालता है, कोई साल बाद निकालता है, जब कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, उसने एक टारगेट रखा होता है, अचीव करता है, निकालता है। बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर ट्रेडिंग में भी सम टाइम ऐसे हो जाता है कि आपका कैपिटल फँसा रह जाता है, क्योंकि आपको आपका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और आप ट्रेड में फँसे हुए हैं, तो वो उसको कहते हैं कि आप कैपिटल पे कितना रिस्क ले सकते हैं, और ट्रेड पे रिस्क होता है कि जी एक ट्रेड पे आप कितना रिस्क लेते हैं, ठीक है? कितना बर्दाश्त करते हैं। कोई इसको कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। मैं बेसिकली अगर आपको बता दूँ ना, तो फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना? फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग, और एक हमारी है क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है? अ, अच्छा, अब फ़ॉरेक्स में मोस्टली जितने भी ट्रेडर हैं, मीन लाइक मैं आई थिंक 2011-12 में बहुत फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग की, और हम मोस्टली लगाते होते थे 1%। तो याद होगा, पिछले दिनों मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा कि हमें कितना स्टॉप लॉस नीचे लगाना चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि 2% पे लगाना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? क्रिप्टो ना बहुत वोलेटाइल है, यानी वोलेटाइल मीन बहुत जल्दी ऊपर जाता है, बहुत जल्दी नीचे आता है। फ़ॉरेक्स वगैरह में ऐसा नहीं होता, डॉलर और ये वो उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे कि क्रिप्टो वोलेटाइल है। तो इसलिए क्रिप्टो में ना आप ना करते भी आपको 2% पे लगाना पड़ता है। आप 1% या 1.5% पे लगाए ना, तो वैसे ही बाइनेंस और इधर-उधर के जो एक्सचेंज है ना, वो विक मार के ही स्टॉप लॉस उठा लेती हैं। तो 2% इज़ अ गुड मार्जिन जो आपको स्टॉप लॉस में लगाना चाहिए, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका, लेट्स से आप 2% आपने डिसाइड कर लिया, मिनिमम कुछ लोग 5% कर सकते हैं, कुछ लोग 6-10% कर सकते हैं, तो अपनी-अपनी कैपेसिटी की एक तरह से बात हो गई, ठीक है? अच्छा, ट्रेड पे रिस्क डिसाइड करने के बाद आ जाए कि वन टाइम रिस्क एक्सपोज़र, इसका क्या होगा? लेट्स से आपने 2% एक ट्रेड पे रिस्क डिसाइड किया है, और आप क्या कर रहे हैं, आपने लेट्स से लगा ली हैं 5 ट्रेड या 3 ट्रेड। अगर आपने 3 ट्रेड लगाई हैं 2% के हिसाब से, तो आपने टोटल क्या किया? आपने 6% रिस्क पे लगा दिया। 5 ट्रेड लगा दी हैं, तो आपने 10% रिस्क पे लगा दिया। तो इसका मतलब अगर आपकी 5 की 5 ट्रेड ही एक दफ़ा में कोलैप्स कर जाएँ, तो आपके कैपिटल का तो 10% गया, ठीक है? और अगर आपने लेट्स से लगाई ही 10% पे आपने रिस्क लगाया हुआ है अपना, तो 5 की 5 ही अगर आपकी माइनस में चली जाएँ, तो आपका तो 100% खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए 2% लगाएँ, उसके बाद आप 1 या 2 ट्रेड में हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? तो इसलिए वन टाइम कितना एक्सपोज़र, मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं, हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई हैं वसीम भाई, उन्होंने भी जो हमारे ग्रुप है टेलीग्राम का, आप लोग उसको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, उनको अच्छे से तरह जानते हैं, और उनके मिस्टेक जानते हैं कि शुरू-शुरू में जब हमने कुछ महीने पहले पहली दफ़ा टेलीग्राम बनाया, तो उनके पास उन्होंने 6-7 ट्रेड मेरा ख़्याल लगाई हुई थी, और कुछ और भी दोस्त हैं उन्होंने भी ऐसा किया हुआ था। 6-7 ट्रेड लगाई हुई थी, सब लॉन्ग की थी, सब जब मार्केट क्रैश हुई, सब की सब माइनस में आ गई, और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, ठीक है? एक उनकी गलती ये थी कि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस तो लगाया ही नहीं हुआ था, तो डेफ़िनिटली उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क एक्सपोज़र किया। अगर 10% भी किया होता तो 100% लिक्विडेट हो गए होते। तो 2% अगर किया होता तो सब ट्रेडों से निकल गए होते 2% तो टोटल उनका 10% सिर्फ लॉस होता। 1000 अगर उन्होंने 1000 डॉलर में सारी ट्रेडिंग की है, तो उनके पास 10% लॉस होके भी $900 बच जाता। ठीक है ना? ऐसा होता। तो ख़ैर एनीवे, एक ये चीज़ होगी। दूसरा एक चीज़ होती है पोज़ीशन साइज़िंग। ये पोज़ीशन साइज़िंग आप निकाल सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं। इनको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं, आपका रिस्क मिसाल के तौर पे आपका 1000 का अकाउंट है, रिस्क आप 2% अगर रखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप $20 का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद लेट्स से इसी को आगे लेके चलते हैं, 1 सेकंड ठहरिए कि आपने 2% और $20 का रिस्क डिसाइड कर लिया, तो बीटीसी की समझ लें कि इस वक़्त प्राइस है 30, और आप लगाने लगे हैं लॉन्ग, ठीक है? आप लॉन्ग लगाने लगे हैं, तो आपने स्टॉप लॉस रख दिया 28,000 पे, ठीक है? फिर ये कैलकुलेट हो जाता है आपका ऑर्डर आप निकाल सकते हैं कि अगर आपने प्राइस में करना है, तो आपने $300 की ट्रेड लगानी है, ठीक है? ये ट्रेड लगानी है,
$300 की, और अगर आपने बीटीसी के साइज़ में करना है तो 0.01 बीटीसी की लगानी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने 2% सिर्फ रिस्क लिया, जिससे आपका $20 सिर्फ ज़ाया हो सकता है, और अगर आप रिस्क बढ़ाते रहें तो आप यहाँ से रिस्क जितना मर्ज़ी बढ़ा लें और वैसे ही आपका साइज़ भी बढ़ जाएगा वगैरह, और लेवरेज बढ़ाएँगे तो और आपका साइज़ बढ़ जाएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, मैं आपको लगा भी दूँगा। जैसे आप गूगल करेंगे ना पोज़ीशन साइज़िंग कैलकुलेटर, ठीक है? आपको क्या करना है, गूगल में लिखें बिटकॉइन पोज़ीशन साइज़ कैलकुलेटर, ठीक है ना? बीटीसी या बिटकॉइन लिख के, तो बिटकॉइन ट्रेडिंग पोज़ीशन साइज़ कैलकुलेटर, ठीक है? अच्छा, अब आपने ये देखें, ये लिखा पोज़ीशन साइज़ कैलकुलेटर फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। अच्छा, नाउ लेट्स सी, सिंपली हम उसी बात को यहाँ पे लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लॉन्ग को क्लिक किया, ठीक है? मेरे अकाउंट का साइज़ है 100, ठीक है? और एंट्री प्राइस है मेरी 30,000 पे, और मेरा स्टॉप लॉस है 28,000 पे, ठीक है? और मेरा रिस्क है 2%, ठीक हो गया? तो ओह सॉरी, 000 के बाद बाद के बाद ओके। तो ये देखें, यहाँ भी लिखा आ रहा है कि क्या लिखा आ रहा है कि 300 आपने डॉलर की ट्रेड लगानी है, और अगर आपने साइज पे लगानी है तो 0.01 बीटीसी पे आपने लगानी है, ठीक है? तो आप इस साइड को क्लिक करें, आप कोई भी ट्रेड में पहले-पहले आप यहाँ से कैलकुलेट करें, उसके बाद आपको खुद ही कैलकुलेट करना आ जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग है या शॉर्ट है, आप बड़े आराम से कैलकुलेट करके यहाँ पे साइज़ वगैरह लेके आ सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें हाउ टू कैलकुलेट योर क्रिप्टो पोज़ीशन साइज़, उसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये इस वक़्त इसमें उन्होंने क्या दिखाया है, हाँ, ये देखें, ये क्या दिखा रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन को कैसे लगाते हैं। वो कहते हैं 1000 है, 30,000 है, 28,000 है, 1.5% उन्होंने मैक्स रिस्क रखा हुआ है, ठीक है? तो ये करके उन्होंने ये आपकी ट्रेडिंग का साइज़ आपको बता दिया, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल भी लिखी हुई है, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप इन चीज़ों पे नहीं चलते हैं, डेफ़िनिटली आपको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप लॉन्ग के, शॉर्ट के फ़ॉर्मूलाज़ यहाँ से ले सकते हैं। लास्टली जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा, मैं 1 आवर में चलता हूँ। 1 आवर में चल के हम क्या देखते हैं, अच्छा, लेट्स से हम 1 आवर में आते हैं और हम इस ज़ोन को देखते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले अ, आपको ना ट्रेडिंग ज़ोन अपना पहचानना होता है, ट्रेडिंग ज़ोन में ही आप ट्रेडिंग करते हो तो आप बचते हो, ठीक है? मैं आपको हमेशा ट्रेडिंग ज़ोन के बारे में बात करता रहता हूँ। जैसे लेट्स से हमारा ये एक ट्रेडिंग ज़ोन बना हुआ है, ठीक है? इसी तरह आप कहीं भी चले जाओगे ना, कितना भी ऊपर चले जाओगे, हमेशा देयर इज़ अ ट्रेडिंग ज़ोन, ठीक है? कहीं भी चले जाओगे, देयर इज़ अ ट्रेडिंग ज़ोन, ठीक है? फिर वो चेंज हो जाता है, ऊपर चला जाता है या नीचे चला चला आता है, ठीक है? हियर इज़ अ ट्रेडिंग ज़ोन, ठीक है? सबसे पहले जब मार्केट एक दफ़ा लेट्स से ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको उस वक़्त काम होना होता है, करना होता है। 1 दिन, 2 दिन मार्केट को अपना रुख बनाने देना होता है। जैसे यहाँ से मार्केट आई, जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई, तो आप एक चीज़ देखें, मार्केट किस तारीख को आ रही है? 6 जनवरी को, और यहाँ से नेक्स्ट मूव लेने में 20 जनवरी लगाई उसने, ठीक है? तो आपको ना तकरीबन यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका ट्रेडिंग ज़ोन क्या है। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, 1 सेकंड। अच्छा। इसको दोबारा खोलते हैं, ठीक है? आपको यहाँ से तकरीबन अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा, अब ये हमारा ट्रेडिंग ज़ोन बन गया। अगर आप को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो रहा है, तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से भी नहीं हुआ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जी ये हमारा ट्रेडिंग ज़ोन है, ठीक है? और वन्स आपको पता चल जाता है ट्रेडिंग ज़ोन का, तो डेफ़िनिटली आप यहाँ से एंटर हों, यहाँ से निकलें, यहाँ से एंटर हो, यहाँ से निकलें, यहाँ से एंटर हो, यहाँ से निकलें, यहाँ गए, यहाँ, तो ये एक बहुत हैंडसम आपको अमाउंट मिल सकता है कंटिन्यूअसली, यहाँ से तो यहाँ तक तो बहुत ही हैंडसम है, ठीक है? नाउ आपको
टूल्स यूज़ करने आने चाहिए। एक तो आपको पोज़ीशनिंग का मैंने बता दिया कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है। दूसरा मैं आपको एक और टूल बता देता हूँ मेरा ख़्याल है यहाँ पे है, ठीक है? अच्छा, ये देखें, ये है लॉन्ग पोज़ीशन का, ठीक है? लॉन्ग पोज़ीशन का हमने टूल निकाला, ये हर एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर में है, यानी बाइनेंस के सॉफ्टवेयर में, ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू में भी है, हर जगह पे है मेरे भाई, ठीक है? आप यहाँ से ऐसे इसको अगर लगाते हैं, तो आपको यहाँ से पकड़ के सिर्फ़ उसको आपने फ़ैसला कर लिया, आपने 1% 2% लगाना है, जो भी लगाना, ठीक है? तो सबसे पहली बात, आप यहाँ से एंट्री ले रहे हैं ना, जिस जगह से आपने एंट्री ली, वहाँ पे आप इसको क्लिक करें उस प्राइस रेट पे, लाइक यहाँ पे आपने एंट्री ली है, तो आपने उस प्राइस रेंज से क्लिक किया और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको उठा के आपने 2% पे या कम या ज़्यादा पे लेके जाना है, ठीक है? अब ये बनेगा हमारा 1 सेकंड ठहरें, तकरीबन यहाँ पे 2%, ठीक है? अच्छा, और आप ये देखें अगर आप यहाँ से ट्रेड को पकड़ के सिर्फ़ यहाँ तक भी आते हैं ना, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक जाते हुए 14% का प्रॉफिट हो रहा है। इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट मैन, इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट। और अगर आप इस जोन में ये बार बार पकड़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको 1 आवर में लेके चलता हूँ। लेट्स गो टू आवर नॉर्मल चार्ट। कहाँ गया भाई? एक सेकेंड ठहरिए, मुझे ज़रा चार्ट पे आने दें, ठीक है? अच्छा जी, 1 आवर में ये भी एक अच्छा होगा। हाँ, यहाँ से भी आप देखें एक बहुत अच्छी हैंडसम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? आपने यहाँ से उठाना है किसको? शॉर्ट को, ठीक है? आपको पता है ये ब्लू लाइन से हम हर दफ़ा नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? अगर आपको यहाँ नहीं भी पता चला, तो यहाँ तो पता चल गया ना कि हम यार जब नीचे आके ऊपर जाएँगे ना, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट लगानी है, ठीक है? आपको हमेशा पता चल जाएगा अगर आप को ट्रेडिंग करनी आ जाती है ना, थोड़ा टाइम जब आप लगाएँगे, आपको हमेशा पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने इसको पकड़ा, ये आपने लगा दिया 2%। न्यू ट्रेडर्स के लिए इन चीज़ों का बेशक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जैसे-जैसे आप ट्रेड करते हैं आपको पता चल जाता है। देखिए ये यहाँ तक आई, ठीक है? और इस वक़्त इसके यहाँ तक आने में आपको तकरीबन ये ये बहुत छोटा ज़ोन था और ये बहुत बार-बार आया था। ये मैंने 1 आवर चार्ट खोला हुआ है, ठीक है? आपको 4% प्रॉफ़िट हो गया, यानी जितना आपने रिस्क लगाया था उससे डबल आप प्रॉफ़िट ले रहे हैं, सिर्फ़ इस जगह पे भी। और जो हमारे ट्रेडिंग ज़ोन होते हैं ना, कुछ 10% के होते हैं, कुछ 4% के होते हैं, कुछ 12% के होते हैं। तो ये हमारी लक होती है और जितना बड़ा ट्रेडिंग ज़ोन होता है ना, उसको नीचे से ऊपर जाने में भी उतने ही दिन लगते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक़्त भी आपको लाइव स्ट्रीम में बता रहा था कि यहाँ से हमने लॉन्ग ली थी, यहाँ से शॉर्ट ली, फिर यहाँ से लॉन्ग ली, फिर शॉर्ट ली, फिर लॉन्ग ली, फिर शॉर्ट ली और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डेफ़िनिटली ज़ोन हो गया चेंज और हम आ गए नीचे की तरफ, ठीक है? तो अब इस वक़्त हमारे पास अब हम हैं यहाँ पे। अभी तक हमारा जो अगर आप देखें आज के हिसाब से हम यहाँ पे हैं। अभी हमारे पास ये चल बन रहा है पैरेलल चैनल, ठीक है? तो डेफ़िनिटली आप यहाँ से भी लॉन्ग में एंटर होके मैंने अभी भी आज की जो लाइव स्ट्रीम की थी, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम इसको क्रॉस नहीं करते हैं या इस चैनल को क्रॉस नहीं करते हैं, तो आपको लॉन्ग से एग्ज़िट होना है। यहाँ से लॉन्ग मैंने आपको कहा था लगानी। तो हमें सिर्फ़ इसी चीज़ पे ही नज़र रखनी है कि हम अगर यहाँ से गए हैं तो क्या हमने यहाँ से हमें रिवर्स मिला है? रिवर्स मिला तो ठीक है यार, यहाँ कहीं से आप एग्ज़िट कर जाओ, ठीक है? उसके बाद आप बेशक दोबारा शॉर्ट में एंटर हो जाओ, ठीक है? अगर आप देख रहे हो रिवर्स जा रहे हो, तो आप अपने नेगेटिव से पहले एग्ज़िट कर जाओ या स्टॉप लॉस आपने ऑलरेडी लगाया और अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हो ना 2% का, वो तकरीबन इस जगह पे आएगा। जब इस जगह पे आएगा, वो यहाँ से निकला भी, तो एनी हाउ सेम ही ज़ोन में नीचे ही आया ना, तो आपने अगर यहाँ से शॉर्ट किया हुआ है, तो आपको हो गया प्रॉफ़िट। तो मेरे भाई, आप हमेशा 2% के एक कम से कम 2% पे रखें। दूसरा आप को मैंने ये जो सारी चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों पे ज़रा गौर करें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। स्पेशली ये जो कैपिटल पे रिस्क लेना है, अपने ट्रेड पे रिस्क लेना है, एक टाइम में कितनी ट्रेड खोलनी है, फिर उनकी साइज़िंग क्या होगी, इन चीज़ों पे आप इस वीडियो को 2-4 दफ़ा देखें, आपको नहीं समझ आती है, आप मुझे दोबारा बताएँ, मैं आपकी जितनी और हेल्प कर सकता हुआ करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और
जो नए हैं सब्सक्राइब करें। मज़ीद और भी चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में आते रहेंगे। stoicysteps.com को विज़िट कीजिए अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए, और टेलीग्राम चैनल और वगैरह ये सब कुछ भी यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा, कमेंट में बताइए मुझे, और ताकि मैं और भी खुद को भी इम्प्रूव कर सकूँ और आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को सिखा सकूँ। ठीक है? तो यहाँ से आपसे इजाज़त लेता हूँ। टेक केयर, हैव अ गुड डे, सेफ ट्रेड ब्रदर्स, बाय बाय।